हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में। पाइथन में 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं: डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन में आपका सारा डेटा और मेथड्स आप सिंगल यूनिट में स्टोर करके या फिर रैप करके रखते हो, ताकि इसको क्लास के बाहर कोई भी अदर क्लास या फिर कोई भी अदर मेथड्स एक्सेस ना कर सके। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि आपका एट्रीब्यूट या डेटा सिक्योर रहे, इससे कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र इसको एक्सेस ना कर पाए। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते हो आपके डेटा को, और आप उन्हीं मेथड्स को एक्सेस देते हो जो उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग इंटरनल डेटा एंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसे कि आपका कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका पासवर्ड है या फिर आपके एटीएम पिन है, कोई बैंक के डिटेल्स है, इन सारी चीज़ों को आप सिक्योर रखना चाहोगे तो इन सारी चीज़ों को हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करके इसकी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। इसे हम लोग इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि कोई अदर यूज़र आपका डेटा मॉडिफाई करे या अपडेट करे। इससे आपकी डेटा की सिक्योरिटी भी आप मेंटेन कर रहे हो और इसका एक्सेस भी आप कंट्रोल कर रहे हो कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस ना करे, और आपका कोड भी ईज़ी हो जाता है मेंटेन करने के लिए। तो इनकैप्सुलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको आपको प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाने के लिए आप डबल अंडरस्कोर का यूज़ करते हो। तो जैसा कि यहाँ पर डिपॉजिट फंक्शन बैंक डिटेल क्लास से ही बिलोंग करता है, इसीलिए हम लोग इस बैलेंस को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे विद इन क्लास आप कहीं पे भी बैलेंस को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड द क्लास आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस डिफाइन किए हुए, सेट बैलेंस एंड गेट बैलेंस। तो अब प्राइवेट डेटा को मॉडिफाई करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो जानने के लिए हम लोग सेटर एंड गेटर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। अब सेटर फंक्शन क्या है? सेटर फंक्शन एज अ नेमिंग कन्वेंशन हम लोग सेट से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों को बैलेंस एट्रीब्यूट का वैल्यू मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है लेटर ऑन, तो हम लोग इस मेथड को कॉल करके अपडेट कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। क्योंकि ये मेथड पब्लिक है तो हम लोग आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस एट्रीब्यूट डायरेक्टली हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए आउटसाइड द क्लास अगर बैलेंस की वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है तो आप सेटर फंक्शन की मदद से अपडेट या असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेटर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बैलेंस के लिए, जो कि सेट बैलेंस है। उसी तरह किसी भी एट्रीब्यूट का सेटर फंक्शन आपको बनाना है तो आप वही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करोगे, पहले सेट और बाद में एट्रीब्यूट का नाम। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर अमाउंट मोर देन इक्वल टू 0 है, तभी हम लोग उस अमाउंट को सेटर बैलेंस एट्रीब्यूट से अपडेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। उसी तरह गेटर फंक्शन जो है, हम लोगों को कोई भी प्राइवेट एट्रीब्यूट का वैल्यू जानना है, करंट वैल्यू, तो हम लोग गेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोग प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, तो गेटर फंक्शन की मदद से हम लोग कोई किसी भी प्राइवेट डेटा की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो ये रिटर्न करता है करंट वैल्यू बैलेंस की। तो यहाँ पे भी यही नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। गेटर फंक्शन गेट से स्टार्ट होता है, फॉलोइंग एट्रीब्यूट नेम। सेल्फ रेफर करता है यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन सारे गेट सेटर एंड गेटर फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ACC इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, जहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस के लिए 5000 वैल्यू पास की है। तो इमीडिएटली यहाँ पे आपका इनिट फंक्शन एक्सेस होगा, ये वाला, और 5000 बैलेंस ये प्राइवेट एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। उसके बाद आप कॉल कर रहे हो डिपॉजिट फंक्शन, तो यहाँ पे ये डिपॉजिट फंक्शन कॉल हो रहा है, 2000 हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं। और इसके बाद ये चेक कीजिए कि अमाउंट आपका मोर देन 0 है या नहीं। अगर है तो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस को अपडेट किया हुआ है। तो आपका बैलेंस हो जाएगा इनिशियल 5000 प्लस 2000, ये हो जाएगा 7000।
उसी तरह से गेट बैलेंस फंक्शन, गेटर फंक्शन कॉल करके हम लोग करंट बैलेंस मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सेम चीज़ एक बार हम लोग वीएस कोड में भी करके चेक कर लेते हैं। यही सेम एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप गेट बैलेंस कॉल करोगे तो ये आपको देगा 7000। तो यहाँ पे आ रही है 7000। तो यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पे हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं वो हो सकता है आपका एटीएम मशीन का पिन नंबर। से मान लीजिए कि मैंने एक बैंक क्लास लिखा है, जो मेरे पिन नंबर है वो प्राइवेट वेरिएबल है मेरा, तो वो सिर्फ उसी मेथड्स कॉल कर सकते हैं जो आपके बैंक क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आप सिक्योर रख सकते हो इनकैप्सुलेशन की मदद से। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की हुई है। यहाँ पे मार्क्स जो है प्राइवेट डेटा है मेरा, और हम लोगों ने गेट मार्क्स क्रिएट किया है एज अ गेटर एंड सेट मार्क्स एज अ सेटर। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सेटर फंक्शन, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी प्राइवेट डेटा को अपडेट करने के लिए आप यूज़ करते हो तो कंपल्सरी आपको एज अ पैरामीटर जो भी वैल्यू से आपको अपडेट करना है एज अ पैरामीटर आपको देनी है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपके मार्क्स अगर 0 से लेस है या फिर मोर देन 100 है, तो हमें अपडेट नहीं करना है। अगर ये इस विद इन दिस रेंज है 0 से लेके 100 तभी हमें अपडेट करना है। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन देके वैलिडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेटर फंक्शन जो है पैरामीटर लेता है और गेटर फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, करंट वैल्यू। तो यहाँ पे ये कोई पैरामीटर नहीं लेता, सेल्फ तो हम लोगों ने करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए पास किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टूडेंट का, 85 जो है यहाँ पे इनिट फंक्शन में मार्क्स के लिए असाइन हो जाएगा, और गेटर फंक्शन कॉल करके आप चेक कर सकते हो कि करंट आपके मार्क्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा मुझे 85। तो वापस अपडेट करने के लिए आप सेटर फंक्शन कॉल कर रहे हो, यहाँ पे 90 से मैंने पास कर दिया, तो ये ऑलरेडी जो 85 है वो अपडेट हो जाएगा 90 से, क्योंकि मेरी कंडीशन पे ये ट्रू हो रही है क्योंकि 90 विद इन 0 एंड 100 की रेंज में है। तो यहाँ पे वापस जब आप गेटर कॉल करके करंट वैल्यू जानने की कोशिश करोगे तो ये आपको प्रिंट करेगा 90। तो यहाँ पे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आना चाहिए 85, देन आना चाहिए 90। 85 जो है प्रीवियस वैल्यू है आपके एट्रीब्यूट की, और 90 जो है वो अपडेटेड वैल्यू है। तो इस तरह सेटर और गेटर फंक्शन यूज़ करके आप प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को अपडेट या गेट कर सकते हो। तो आई होप आपको इनकैप्सुलेशन क्लियर हो गया होगा। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये डेटा को सिक्योर रखता है, एक्सेस कंट्रोल करता है क्योंकि आपका एक्सेस विद इन क्लास ही है, कोड भी आपका बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, आप कोड इजीली मेंटेन कर सकते हो और आपका डेटा मिसयूज भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में लाइक इनहेरिटेंस। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।